you can see it is MAX30100. एक्चुअली जूम हो यहाँ पे लेके रखा हुआ है। तो अब ये जैसा कि सोल्डर हो चुका है और इसको प्रोटोटाइपिंग के लिए मैं इस ब्रेडबोर्ड पे लगाता हूँ। न्यू ब्रेडबोर्ड और कहीं भी इंटरफेस कर सकते हैं इसको, और मिडिल में रखते हैं बिकॉज ये हाथ रखने में थोड़ा सा इजी होगा इसलिए। सो नाउ इट्स रेडी टू बी टेस्टेड। And the general description of this MAX30100 integrated pulse oximetry heart rate monitor sensor solution. It combines two LEDs, so as I can show in this video, like two LEDs are there. One is photo detector optimized for optics and low noise analog signal processing, detect pulse oximetry and heart rate signals. The this particular chip MAX30100 operates from 1.8 volt to 3.3 volt, so wide voltage range power supplies, and can be powered through software with negligible standby current and permitted. Applications include wearable device like this kind of device, as you can see. So this sensor is somewhat looking similar to MAX30102, जो मेरे पास एक अलग से है। बेनिफिट्स एंड फीचर्स के बारे में बात करें तो कंप्लीट पल्स ऑक्सीमीटर एंड हार्ट रेट सेंसर है ये। सिंपल सोल्यूशन डिज़ाइन है, इंटीग्रेटेड एलईडी फोटो सेंसर दोनों है इसमें, हाई परफॉर्मेंस एनालॉग फ्रंट एंड, और काफ़ी टाइनी लाइक इसका जो चिप है वो काफ़ी छोटा है, और एज यू कैन सी लाइक 5.6, 2.8, 1.2 मिलीमीटर की 14 पिन ऑप्टिकली एनहांस्ड सिस्टम इन पैकेज में पर्टिकुलरली ये चिप। और ये पूरा एक ब्रेकआउट बोर्ड है, और जो बात हो रही है वो सिर्फ इस चिप के बारे में बात हो रही है। अल्ट्रा लो पावर ऑपरेशंस है जो कि बैटरी लाइफ को इंक्रीज करता है। प्रोग्रामेबल सैंपल रेट एंड एलईडी करंट दोनों को प्रोग्राम कर सकते हैं, कितना करंट एलईडी में सप्लाई होगा और कितने सैंपल रेट होंगे, ये दोनों चीज़ें। उसके बाद अल्ट्रा लो शटडाउन करंट 0.7 माइक्रो एम्पियर का, अगर ये लो पावर मोड में जाता है तो ओनली 0.7 माइक्रो एम्पियर का करंट इसमें आने वाला है। सो एडवांस फंक्शनलिटी की बात करें तो इम्प्रूव्स मेजरमेंट परफॉर्मेंस, हाई सिग्नल टू नॉइज रेशियो, और अगर सिस्टम ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो अगर ये दो डिटेक्टर है, इन दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग नो लिंक, और एक एमिटर है और एक रिसीवर है, इस तरह का कन्फिगरेशन होना चाहिए। और यहाँ पे सिग्नल प्रोसेसिंग, ये कंट्रोल सिग्नल भेजेगा, ये एमिट करेगा, और ये जो ट्रांसमिट होगा एलईडी का करंट उसके थ्रू वो जाके सो यहाँ पे दो एलईडी जैसे लिखा हुआ है, रेड एलईडी और आईआर एलईडी। सो रेड एलईडी का ये कर्व दिखा रहा है, और आईआर रेड एलईडी बेसिकली इमिटर और आईआर जो है वो रिसीवर। सो उसके हिसाब से ये और ये कवर ग्लास जो उसके ऊपर एक प्लास्टर के साथ। उसके बाद इसके रेटिंग्स की बात करें तो रेटेड टू ग्राउंड 0.3 to 2.2 वोल्ट,
यानी कि मैं 2.2 वोल्ट से ज़्यादा सप्लाई नहीं दे सकते इसको। ऑल अदर पिंस दिस वन, पर्टिकुलरली ये पैकेज की बात हो रही है। तो अगर ये ब्रेकआउट पोर्ट की बात करें तो यहाँ पे एक लो ड्रॉप आउट वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है। सो आई थिंक जब मैं 5 वोल्ट का सप्लाई दूंगा इस पर, तो ये वोल्टेज रेगुलेटर के थ्रू जितना इसको सफिशिएंट वोल्टेज चाहिए वो इस चिप को मिलेगा। सो दैट नो नीड टू वरी अबाउट। उसके बाद कंटिन्यूअस इनपुट करंट टू एनी टर्मिनल 20 मिली एम्पियर है। पावर सप्लाई वोल्टेज जो है वो 1.7 to 2.2 वोल्ट, बेसिकली टिपिकली 1.8 वोल्ट। तो उसके लिए वो एलडीए लगा हुआ है। सप्लाई करंट काफ़ी 600 माइक्रो एम्पियर जो ज़रूरत है इसको। एलडी सप्लाई वोल्टेज 3.3 वोल्ट। मिनिमल जो रेड एलईडी या फिर आईआर एलईडी दोनों के लिए। एडीसी रेजोल्यूशन 14 बिट्स का एडीसी रेजोल्यूशन। रेड एलईडी रेड एडीसी काउंट 26,000 काउंट्स है, और इंफ्रारेड एडीसी काउंट 26,000 काउंट्स। आई थिंक वो कितने पार्ट्स में वो डिवाइड करके काउंट करेगा इसके बेस पे, हालांकि नॉट 3 डार्क करंट काउंट 0 to 0 3 counts. These are some particular inherent properties of the LED and so अभी इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक की कंटिन्यूस है। I2C I2C पे ये सेंसर जो है कम्युनिकेट करता है, और आजकल लाइक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ही है I2C पे। मोस्टली जो भी इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड के ग्रेड के सेंसर होते हैं उनका जो इंटरफेस है वो I2C ही मोस्टली होता है। सो इट्स गुड टू नो अबाउट इट। और I2 टाइमिंग कैरेक्टरिस्टिक और राइट एड्रेस यहाँ पे लिखा नहीं है, वो क्या है कहीं लिखा हुआ है। और जो SDA और SCL का जो कंडीशन है वो ये कि SDA और SCL एक सही अपने आप कंडीशन में आता है। अगर SDA लो जाता है तो लाइक आई थिंक 0.75% के लो तक जाने के बाद वहाँ से कुछ स्टार्ट कंडीशन स्टार्ट होता है। और ये जो THD SDA इस टाइम में SCL भी लो जाएगा उसके इतना इंटरवल के बाद। और उसके बाद फिर यहाँ पे TR TF टाइम फॉर रेट, और उसके बाद है रिपीट स्टार्ट कंडीशन स्टॉप कंडीशन स्टॉप कंडीशन। तो इस बेस पे वो प्रोटोकॉल उसका जो ट्रांसफ़र है जो डेटा लाइक I2C इज़ अ बस, उसमें 2 लाइंस होते हैं और उसके पर्टिकुलर पॉइंट्स पे कैसे डाटा ट्रांसमिट होगा, बस उसके बेस पे ग्राफ है। टाइपिकल ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो रेड एलईडी सप्लाई हेडरूम ड्राइव कंप्लायंस वोल्टेज। उसके बाद ये सारे कर्व्स है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स, जो कि इम्पोर्टेंट है जब हम डीप में जाएंगे तब समझते। ये रहा इसका पैकेज। यहाँ पे रेड एलईडी यहाँ पे लिमिट होगा, और ये उस मेरे फिंगर पर टच करके और फिर से वो लाइक सेंसर रिसीव करेगा और उसके बेस पे वो ब्लड ऑक्सीजन कैलकुलेट करेगा। ये रहा पूरा फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम रेड एलईडी और IR एलईडी के बीच का, और I2C कम्युनिकेशन पे ये भेज रहा है। डिटेल डिस्क्रिप्शन में काफ़ी कुछ है, लाइक ए कंप्लीट पल्स ऑक्सीमीटर है और हार्ट रेट सेंसर भी इंक्लूडेड है। और sacrificing fully configuration through software registered digital output and registered 16 within the device. First in first out allows MAX30100 to be connected to a controller processor on shared bus.
the data is not being read continuously to devices register. SPO2 subsystem क्या है इसमें? Composed of ambient light cancellation ALC. So बेसिकली मैंने इसके WHO के भी रिक्वायरमेंट में देखा था कि एम्बियंट लाइटिंग का जो कंडीशन है वो इसके रीडिंग्स को अफेक्ट करता है। तो इसके लिए ALC एक सिस्टम इसमें दिया हुआ है जिससे वो अगर एम्बियंट लाइट ऊपर से रिसीव करता है तो उसको कैंसिल करने का कुछ मैकेनिज्म है इसके अंदर जो कि अच्छा है, तो दैट ये एक्यूरेट रीडिंग्स देगा। SPO2 की ADC जो है कंटिन्यूस टाइम ओवर सैम्पलिंग सिग्मा डेल्टा कन्वर्टर है, 16 बिट रेजोल्यूशन। ADC आउटपुट डेटा रेट कैन बी प्रोग्राम एट फ्रॉम 50 हर्ट्ज टू 1 किलो हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी तक इसको प्रोग्राम कर सकते हैं ADC के। सो टेम्परेचर सेंसर की बात करते हैं। MAX30100 है ऑन चिप एक टेम्परेचर सेंसर भी है इसके अंदर जो कि ऑप्टिमली कैलिब्रेटेड है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ SPO2 सबसिस्टम के लिए। SPO2 एल्गोरिथम जो है रिलेटिवली इनसेंसिटिव टू वेवलेंथ ऑफ द वेवलेंथ क्या है IR&D का इस पर डिपेंड नहीं करता है, बट द रेड LED's वेवलेंथ इज क्रिटिकल टू करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। LED ड्राइवर इंडिकेट्स रेड एंड IR&D तो दोनों के लिए है, प्रोसेसर SPO2 एंड हार्ट रेट मेजरमेंट। LED current can be programmed from 0 to 50 milliampere। सो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो रेड LED का जो करंट जो आउटपुट है उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। सो द रेड LED पल्स विथ कैन बी प्रोग्राम एक्चुअली पल्स विड्थ पे ही उसका करंट और करंट प्रोग्रामेबल है और पल्स विड्थ के बेस पे वो ब्राइटनेस कंट्रोल करता है। तो ऑफ कोर्स ब्राइटनेस कंट्रोल मीन्स वो करंट कंट्रोल करना। उसके बाद रजिस्टर्ड मैप ये सारे इंटरनल इसके रीड राइट रिक्वायरमेंट रजिस्टर्ड जो 8 अपना रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड एड्रेस पावर ऑन रीसेट स्टेट रीड राइट। तो इंटरप्ट स्टेटस का ये सारा प्रॉपर्टीज है, इंटरप्ट का ये सारा प्रॉपर्टीज है। FIFO राइट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट काउंटर FIFO डाटा रजिस्टर कंफर्मेशन ये सारे टेम्परेचर है जो बनाया कि इंटरनल टेम्परेचर है इसमें तो उसके लिए है। और इंटरप्ट स्टेटस का पूरा डिटेल में जो रजिस्टर कन्फिगरेशन है ADC रिजोल्यूशन 16 बिट 14 बिट 4 कन्फिगरेशन से रिजोल्यूशन सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से पल्स विद कंट्रोल के लिए आप जैसे तो आई थिंक अगर सबसे पहला काम डेटा शीट करने के साथ मुझे अगर मैं सोर्स कोड उसका लाऊंगा तो मे बी उसमें मैं समझा पाऊंगा कि कौन सा बिट का इतना यूज़ करा। सो अब अगर पल्स ऑक्सीमीटर एंड हार्ट रेट अगर एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन की बात करें तो सैम्पलिंग और परफॉर्मेंस किस तरह से वो अफेक्ट करता है। सो क्योंकि ये 16 बिट सिग्मा डेल्टा कन्वर्टर है ADC सैम्पलिंग रेट कैन बी कॉन्फ़िगर फ्रॉम 50 सैंपल्स पर सेकेंड टू 1 किलो सैंपल पर सेकेंड। द मैक्सिमम सैंपल रेट फॉर द ADC डिपेंड्स ऑन द सेलेक्टेड पल्स विड्थ। फॉर इंस्टेंस इफ द पल्स विड्थ इज 200 माइक्रोसेकेंड अगर है तो ADC रिजोल्यूशन 13 बिट्स। देन 13 बिट if the pulse width is set to 200 microseconds, then the ADC resolution is 13 bits, and all sample rates from 50 samples per second to 1 kilo samples per second are selected. However, if the pulse width is 1600 microseconds, then only the sample rates from 100 samples per second to 50 samples per second can be set. The allowed sample rates for both SPO2 and heart rate may be summarized in a
पावर कंसिडरेशंस की बात करें तो लो ड्यूटी साइकिल एंड ऑल थिंग्स। SpO2 मोड की बात करूँ तो पल्स विड्थ जैसा बोला हुआ था 200 माइक्रोसेकेंड, 400 माइक्रोसेकेंड, 800 माइक्रोसेकेंड, 1600। सो जैसे कि 1600 माइक्रोसेकेंड तो यहाँ बोला था कि 50 और 100 सैंपल्स पर सेकेंड को कैप्चर कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स अगर जितना कम पल्स विड्थ हो उतना ज़्यादा सैंपल को कैप्चर कर सकते हो और उतना कम रिजोल्यूशन मिलेगा। सो रिजोल्यूशन इज 30 बिट्स। So higher the resolution, lower the sample per second. और ये हार्ट रेट मोड, SpO2 मोड, हार्ट रेट मोड दोनों अपने अपने जगह पे हैं और इसमें भी 200 पे 13 बिट और 1000 सैम्पल्स पर सेकेंड को कैप्चर कर सकते हैं। सो इन हार्ट रेट ओनली मोड द red LED is inactive and only the IR LED used to capture optical data. This mode allows power saving due to the red LED being off. In addition, the IR LED power supply can be used. SpO2 मोड में अब अब हार्डवेयर इंटरप्ट की बात करते हैं। तो हार्डवेयर इंटरप्ट में अपना एक्टिव लो इंटरप्ट, पिन पुल अप लो व्हेन इंटरप्ट इज ट्रिगर्ड। सो उसमें एक INTR इंटरप्ट का पिन है, आई थिंक वो उसके बारे में बात करें। ये पिन और पुल अप रजिस्टर या करेंट सोर्स किसका क्या काम है, नॉट श्योर। इंटरनल FIFO स्टोर 16 सैंपल्स को स्टोर करके रख सकते हैं। टेम्परेचर डेटा इंटरप्रेट SpO2 डेटा, बट द टेम्परेचर डजंट नीड टू बी सैंपल वेरी once a second or every few seconds should be sufficient. टाइमिंग ऑफ मेजरमेंट एंड डेटा कलेक्शन बात कर लेते हैं। सो LED of 15 मिलीसेकेंड टू 300 मिलीसेकेंड, और ये अगर इंटरप्ट सैंपल टेम्परेचर सैंपल एक ही अंतर मुझे दिख रहा है, टेम्परेचर सेंसर जो है वो यहाँ पे यूज इन दिस हार्ट रेट केस, और इवेंट सीक्वेंस इन फिगर 3 पर SpO2 मोड के अंदर जाके एंड देन इनिशिएट द टेम्परेचर। पावर ऑन सीक्वेंस एंड रिक्वायरमेंट्स, रिकमेंडेड पावर ऑन सीक्वेंस कुछ इस तरह का होता है, जैसा ये बताया हुआ है IR और पहले अपना VDD पावर अप होगा, उसके बाद LEDs को पावर अप होगा, उसके बाद पावर रेडी इंटरप्ट यहाँ से लो जाएगा। तो ये SDA और SCA अब यूजर इंटरफेस के एप्लीकेशन सर्किट, और एप्लीकेशन सर्किट शुड बी सेम लाइक दिस, जैसा कि 3 रजिस्टर में बात किया हुआ यहाँ पे
तीनों लाइन पे STS से पुल अप मोड में ये रजिस्टर्स लगा हुआ है। उसके बाद 2 कैपेसिटर यहाँ पे और एक कैपेसिटर और दिया हुआ है। तो ये दोनों LED के लिए आएगा इसके लिए, और ये वाला मेन पावर सप्लाई के लिए, क्योंकि भी इनके पास भी है तो मेन पावर सप्लाई के लिए चाहिए। उसी वजह से टेंटलम का एक कैपेसिटर से इसके इसमें, और ये है इसका डायमेंशन। सो आई थिंक डेटा शीट रिव्यू ख़त्म हुआ और अब मैं इसका टेस्टिंग करूँगा इस सेंसर का बोर्ड के थ्रू। तो एज़ पर रिक्वायरमेंट मुझे कुछ लाइब्रेरी मिला है जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, और इसमें जो इम्पोर्टेंट पिन्स है उसको बस इंटरफेस करना है इसके साथ, और उसके बाद टेस्ट करेंगे। तो जो रिक्वायरमेंट है सबसे पहले कि ये जो रेड LED है वो 3.3 वोल्ट पे लगाना है। उसके बाद मेरा ग्राउंड पिन ग्राउंड को जाएगा। उसके बाद SCL पिन जो है वो आएगा SCL, तो SCL A4 या A5 है। एक बार देख लेते हैं। Arduino SCL STA तो अगर यहाँ पे देखें तो SCL और STA पिन जो Arduino के लिए कौन से हैं। सो SCL पिन है A4 और STA पिन है SCL पिन है A5, STA पिन है A4। सो SCL मेरा येलो कलर SCL आया A5 पे, और ग्रीन कलर हो गया मेरा STA जो गया A4 पे। इसके बाद जो लास्ट रिक्वायरमेंट है वो है इंटरप्ट पिन की, जिसको मैंने डाला है, इन्होंने डाला है D2 पे। सो मेरा इंटरप्ट पिन कौन सा है, अगर आप ये देख पा रहे हैं तो ये इंटरप्ट पिन हो गया ब्लू कलर वाला, और ब्लू कलर का पिन लग गया है D2 पे। तो ये हो गया मेरा पूरा कॉन्फ़िगरेशन रेडी, और अब इसको मुझे वायरिंग डालना है। बस वायर है ऑलरेडी, ये लगा लिया और ये लगा लिया, और ये मैंने इसको कर दिया कनेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा इसको इस तरह से रखता हूँ कि मुझे टेस्टिंग करने में इजी हो। तो should be like this। Sorry for the trouble। ओके, ये लास्ट वाला पिन जो मैंने यहाँ पर लगा के रखा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने इसको ऐसे रख दिया। ओके, सो इस तरह से मेरा पूरा हार्डवेयर रेडी हो गया है, और अब जो लाइब्रेरी है उसको, जो टेस्टर है इसको चेक करते हैं। सबसे पहले लेट अस वेरीफाई, और मेरे वेरिफिकेशन के हिसाब से इसमें एरर आना चाहिए। तो सबसे पहले चीज़ तो ये बोर्ड सबसे सही सेलेक्ट करते हैं, Arduino UNO। उसके बाद पोर्ट नंबर ऑलरेडी कनेक्टेड है। उसके बाद इसमें लाइब्रेरीज ऐड करते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा फाइल ऐड से ज़्यादा अच्छा है, ये कहाँ से मैंने उठाया है, यहाँ से रिसोर्स में तो जो सारे ये हैं इनको मैं उठा के डालता हूँ इसमें, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग फॉर नाउ टाइम बिंग, और फिर बाद में इसको
एरर कंपाइलिंग फॉर बोर्ड Arduino UNO, क्योंकि ये सर्कुलर बफर डॉट tpp ये ऑलरेडी है यहाँ पे सच फाइल और डायरेक्टरी। इसमें एक ही काम करना पड़ेगा मुझे, वो है इसको क्लोज करके क्लोज और विंडोज, और इसको फिर से खोलना पड़ेगा ताकि इसको मिल जाए लाइब्रेरी की पर। हालांकि मैं फाइनली इसको उठा के और लाइब्रेरीज फोल्डर में डाल दूँगा ताकि वो वहाँ से डायरेक्टली इसको उठा ले, बट फॉर द टाइम बिंग, फॉर द टेस्टिंग पर्पस मैं इसको ऐसे रखता हूँ और देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। हाँ, लेट्स सी, लेट इट ओपन। और ये ओपन हो गया है और यू कैन सी ये सारा टैब्स पे दिख रहा है मुझे। Arduino UNO डिज़ाइन सेलेक्टेड है। सर्कुलर बफर डॉट tpp, सर्कुलर बफर डॉट tpp ये ऑलरेडी है, बट ये क्यों नहीं खोज पा रहा है, ये एक सोचने वाली बात है। इसको ऐसे करते हैं कर सकते हैं यहाँ पे कहीं TPP इज डिफरेंट फ्रॉम CPP तो नहीं। एक बार देखते हैं ये TPP फाइल का मतलब क्या है। ये TPP ही है, सर्कुलर बफर लाइब्रेरी फॉर Arduino, क्योंकि ये एक बफर को थोड़ा सा ये चेंज करने की कोशिश की है, इसीलिए इस तरह से बना है। ओके, सो फाइनल एक अपलोड करते हैं।